हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो हम केस डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर बेस्ड है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो सेक्शन 40 क्लॉज बी के अंदर एक पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन देना होता है उसकी कोई परमिसेबल लिमिट्स दी हुई हैं। यदि एसएससी के यहां सर्वे हो जाता है और सर्वे के अंदर कोई अनडिस्क्लोज्ड बिजनेस इनकम पाई जाती है जिसकी वजह से एसएससी और इनकम को अपनी डिस्क्लोज करता है, तो क्या इस और इनकम को डिस्क्लोज करने से जो एसएससी का प्रॉफिट बढ़ेगा, क्या उस बढ़े हुए प्रॉफिट पर अब पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है? सेक्शन 40 क्लॉज बी के अंदर यह केस इस चीज पर आधारित है। केस का नाम है राजहंस पेपर कंपनी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, केस 108 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 176 पर रिपोर्ट हुआ मैटर मुंबई आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 4 अप्रैल 2022 को आया। एसएससी एक पार्टनरशिप फर्म है। एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी और इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने में जो सेक्शन 40 क्लॉज बी के मुताबिक पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दिया जाना था वो 1,98,639 परमिसेबल था, करीबन 2 लाख रुपए के करीब। एसएससी के यहां सर्वे हुआ और उस सर्वे में यह पाया गया कि एसएससी के पास कोई ज्यादा स्टॉक है पेपर और बोर्ड से रिलेटेड, जिसके अंदर एसएससी नॉर्मली अपने बिजनेस के अंदर डील करता है। एसएससी ने उस एक्सेस स्टॉक को अपनी बिजनेस इनकम के अंदर दिखाया, लेकिन जब असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट करी तो असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि यह बिजनेस इनकम नहीं है, यह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। प्रश्न यह उठता है कि चाहे वो इनकम बिजनेस इनकम हो या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो, एक एसएससी की इनकम तो बढ़ गई और उसकी टैक्सेबिलिटी पे भी कोई फर्क नहीं आ रहा, लेकिन प्रेजेंट केस में एसएससी का यह कहना था कि यह बिजनेस इनकम है, क्योंकि जो एक्सेस स्टॉक पाया गया है वो पेपर एंड बोर्ड का पाया गया है जिसके अंदर एसएससी डील करता है। जब ये बिजनेस इनकम है तो एसएससी की जो परमिसेबल लिमिट्स है रेम्यूनरेशन को पे करने की अपने पार्टनर्स को सेक्शन 40 क्लॉज बी के अंदर अब बढ़ जाएगी। तो पहले जो एसएससी ने वो परमिसेबल लिमिट के अंदर जो रेम्यूनरेशन दिया था वो करीबन 2 लाख था, और अब उस इनकम को बढ़ने से जो सर्वे के टाइम में एसएससी ने सरेंडर की थी वो परमिसेबल लिमिट बढ़ के 8.5 लाख रुपए आ रही थी। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने इस बात को नहीं माना और उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ट्रीट किया। मैटर सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने एओ के ऑर्डर को अपील रखा। मैटर आईटीएटी में गया। आईटीएटी का यह कहना था कि जो सर्वे के अंदर एसएससी की इनकम मिली है, जो एसएससी ये कह रहा है कि ये बिजनेस इनकम है, वो बात सही है, क्योंकि जो एक्सेस स्टॉक पाया गया है वो सारा का सारा एक्सेस स्टॉक एसएससी जिन आइटम्स में डील करता है उससे रिलेटेड है, और डिपार्टमेंट कुछ ऐसा प्रूव नहीं कर पाया है कि जो स्टॉक है वो एसएससी के बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये बिजनेस इनकम में आना चाहिए। जब एक बार ये डिसाइड हो गया कि ये बिजनेस इनकम में आना चाहिए, तो दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या एसएससी की जब ये बिजनेस इनकम बढ़ गई है तो क्या एसएससी अब जो पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दिया गया है उसकी परमिसेबल लिमिट भी दोबारा कैलकुलेट होनी चाहिए? यदि एसएससी ने पहले जो लिमिट्स कैलकुलेट करी उसके मुताबिक खाली 1,98,000 परमिसेबल लिमिट बैठती थी, और अब जो सर्वे के दौरान जो स्टॉक पाया गया उसकी वजह से जो बिजनेस इनकम बढ़ी उसकी वजह से जो न्यू परमिसेबल लिमिट है वो करीबन 8.5 लाख बैठती है। तो आईटीएटी का इस मुद्दे पर यह कहना था कि यदि सर्वे के अंदर कोई स्टॉक पाया जाता है और वो बिजनेस इनकम के अंदर एलिजिबल हो जाता है एक बार, तो एसएससी सेक्शन 40 क्लॉज बी के मुताबिक अपनी परमिसेबल लिमिट को रिकंप्यूट कर सकता है, बेशक एसएससी ने अपनी रिटर्न भरते वक्त जो परमिसेबल लिमिट है वो कम ली हो। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न ये उठता है कि ऐसा करने से जब पार्टनरशिप फर्म की इनकम बढ़ी और जब वो अपने पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देगी तो
पार्टनरशिप फर्म के अंदर वो डिडक्शन मिल गई तो वो पार्टनर्स के हाथ में टैक्सेबल होगी। लेकिन यदि कोई रेम्यूनरेशन जो पार्टनर्स को दिया गया है, यदि पार्टनर्स मैक्सिमम चार्जेबल लिमिट के अंदर नहीं आते या वो कम स्लैब के अंदर आते हैं तो उस केस के अंदर टैक्स का बेनिफिट हो सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है राजहंस पेपर कंपनी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। यह केस 108 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 176 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 4 अप्रैल 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।